स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश रीडर क्लास 7 चैप्टर 16 हाफ वे डाउन। ओके, हाफ वे डाउन मतलब कि आधा दूर, हाफ वे आधा, डाउन नीचे, आधा नीचे, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली बीच में बेसिकली, ठीक है। तो ये है एक प्यारा सा पोयम जिसे लिखा है ए मिलने ने, ठीक है। ये इस पोयम में एक प्यारी सी बच्ची के बारे में जो क्या करती है, सीढ़ी है ना, सीढ़ी है इस जिसे हम स्टेयर्स बोलते हैं ना। उसे ऊपर में रहना पसंद है ना उसे नीचे में रहना पसंद है। उसे जो भी करना रहता है उसे बीच में रहना रहता है ना, उसे बीच में रहना पसंद है। इसलिए इस पोयम का नाम भी क्या है, हाफ वे डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्यारी सी बच्ची की कल्पना को बताया गया है। तो चलिए इस प्यारा सा जो पोयम है उसे हम समझते हैं। तो इससे पहले आपका क्या है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेस इन योर हाउस। आपसे पूछा गया है कि आपका फेवरेट प्लेस, आपका घर है तो आपका कोई सा फेवरेट प्लेस तो होगा, जैसे कि आपका टेरेस हो सकता है, बालकनी हो सकता है, आपका खुद का रूम हो सकता है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके घर का जो आपका फेवरेट पार्ट है वो कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ वे डाउन द स्टेयर्स इज अ स्टेयर वेयर आई सिट। तो बोलती है कि हाफ डाउन द स्टेयर, ठीक है। देख सकते हैं कि हाफ ना ये नीचे है ना ये पूरे ऊपर है, हाफ है बीच में। वो क्या कर रही है, बैठी हुई है। इज अ स्टेयर वेयर आई सिट, वो ऐसा सीढ़ी है जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ। ओके, देयर इजंट एनी अदर स्टेयर क्वाइट लाइक इट। और जितने भी मैं सीढ़ी देख लूँ, ठीक है, ऊपर में, नीचे में, उससे थोड़ा नीचे, इससे थोड़ा ऊपर में, कहीं पर भी कोई से भी सीढ़ी में बैठ जाऊँ, जैसे मुझे बीच में बैठ के अच्छा लगता है वैसा मुझे कहीं पर भी नहीं लगता। मतलब ऐसी सीढ़ी तो मुझे कहीं और मिलती नहीं है। क्वाइट लाइक इट है ना, अदर स्टेयर्स क्वाइट लाइक इट मुझे उतना खास पसंद नहीं आता है। आई एम नॉट एट द बॉटम, आई एम नॉट एट द टॉप। तो बोलती है कि ना ही मैं बहुत ही ज़्यादा नीचे में हूँ, मैं ना ही बहुत ज़्यादा क्या हूँ, ऊपर में हूँ। सो दिस इज़ द स्टेयर वेयर आई ऑलवेज स्टॉप। ना ही वो बहुत ज़्यादा नीचे है ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, ये ऐसा जगह है जहाँ पर मैं क्या करना चाहती हूँ, जब भी जाती हूँ वहाँ पर जाके रुक जाती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों आपको जो सेंटेंस है वो अच्छे से क्लियर है। ओके, चलिए एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हाफ वे डाउन द स्टेयर्स इज अ स्टेयर वेयर आई सिट, देयर इजंट एनी अदर स्टेयर्स क्वाइट लाइक इट। तो यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं जब जो बीच का सीढ़ी है जहाँ पर मैं बैठती हूँ वो ऐसा सीढ़ी है, बीच का जो सीढ़ी है वो वहाँ पर मैं बैठती हूँ, और ऐसा सीढ़ी मुझे और कहीं अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ना ही वो पूरा ऊपर है ना वो पूरा डाउन है, वो बीच का सीढ़ी है जहाँ पर मैं हमेशा रुकती हूँ। आई होप कि आपको ये दोनों सेंटेंस क्लियर हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में बोला गया है हाफ वे अप द स्टेयर्स इजंट अप इजंट डाउन, ठीक है। जो बीच का जो सीढ़ी है ना ही वो पूरा ऊपर है ना ही वो पूरा क्या है, नीचे है। इट इज़ंट इन द नर्सरी, ठीक है। जो बीच का सीढ़ी है ना ही वो नर्सरी है, मतलब कि जो क्या बोलते हैं बच्चों के खेलने का रूम रहता है, ना ही उसमें है। इट इज़ंट इट इन द टाउन, ना ही ये क्या है, नगर में है। एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ फनी थाट्स रन राउंड माई हेड। मैं यहाँ जब बैठती हूँ तो जो भी फ़नी चीज़ें, फ़नी थॉट्स होते हैं, है ना, फ़नी जो भी चीज़ें मुझे हंसा दे, ऐसे जो थॉट्स होते हैं, सोच होते हैं, मुझे वो क्या होते हैं यहाँ पर घूमते रहते हैं जब मैं इस सीढ़ी में बैठी रहती हूँ ना। रन राउंड माई हेड मतलब कि वही चीज़ें सोचती रहती हूँ, फ़नी चीज़ें। इट इज़ंट रियली एनी वेयर इन स्ट्रीट, ठीक है। और ये जो मैं फ़नी थॉट्स सोच रही हूँ, है ना, मुझे हंसी आती है सोचने वाली, वो नहीं मैं कहीं पर भी जाऊँ, चाहे नीचे जाऊँ चाहे ऊपर जाऊँ, ना ही जो टॉप में है ना ही जो क्या बोलते हैं लास्ट पे है, वैसे जगह पे जाऊँ तो वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है, ठीक है। इसे लिखा है किसने, ए मिलने ने लिखा है। ये बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, जो एक बच्ची क्या बोल रही है, अपनी दुविधा को व्यक्त कर रही है कि मुझे सिर्फ बीच का सीढ़ी पसंद आता है क्योंकि उसमें मुझे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ जो हंसने वाली चीज़ें वो समझ में आती है। ना ही वो नीचे है ना ही वो ऊपर है कम्प्लीटली, ना वो टॉप में है ना वो बॉटम में है। और जहाँ पर मैं नीचे भी उतरती हूँ तो मैं वहीं पर जाके बैठती हूँ, मैं ऊपर भी जाती हूँ तो भी मुझे बीच में ही बैठना पसंद है। ना ही वो नर्सरी के बीच में है ना वो टाउन के बीच में है। ओके, तो आई होप कि ये प्यारा सा पोएम आपको समझ में आया होगा और कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए इसका क्या करते हैं, रीडिंग कॉम्परिजन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, जिसमें है फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
सो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट डज आई रिफर टू इन द पोएम। सो आपसे पूछा जा रहा है इस पोएम में हमने आई पढ़ा है तो आई किसको बता रहा है। सो द आंसर इज आई इन द पोएम रिफर्स टू द पोएटेस एज अ लिटिल गर्ल। ठीक है, तो जिस इस पोएम में जो आई है वो किसे बता रहा है, पोएटेस कवित्री को बता रहा है, जो कि क्या है, एक छोटी सी लड़की है। ओके, नेक्स्ट, वेयर डज द चाइल्ड सिट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो चाइल्ड है, जो बच्ची है, वो कहाँ पर बैठती है। आंसर, द चाइल्ड सिट्स ऑन द स्टेयर विच इज़ हाफ वे डाउन। तो वो बच्ची कहाँ पर बैठती है, सीढ़ियों में बैठती है, जो कि क्या है, आपका आधा दूर नीचे है। ठीक है, आधा नीचे है। नेक्स्ट, वाई डज द चाइल्ड लाइक टू सिट देयर। तो यहाँ से बस पूछा गया है कि जो बच्ची है उसे वहाँ स्टेयर के बीच में बैठना क्यों पसंद है। आंसर, द चाइल्ड लाइक्स टू सिट देयर बिकॉज इट इज़ नीदर एट द टॉप नॉर एट द बॉटम, इट इज़ इन द मिडिल। वो बच्ची को बैठना वहाँ पर इसलिए पसंद है क्योंकि ना वो पूरी तरह से ऊपर है, पूरी तरह से नीचे है, वो बीच में है, इसलिए उसे बैठना पसंद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द स्टेयर वेयर द चाइल्ड सिट्स। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा क्या खास बात है उस जगह पे कि वो हमेशा वहीं पर बैठना प्रिफर करती है, वहीं पर बैठना पसंद करती है। आंसर, द स्पेशल थिंग अबाउट द स्टेयर इज दैट ऑल सॉर्ट ऑफ फनी थॉट्स रन अराउंड द चाइल्ड्स हेड व्हेन द चाइल्ड सिट्स देयर। तो जो सबसे स्पेशल बात है उस जगह की वो ये है कि जब वहाँ पर वो बैठती है तो जितने भी एकदम मजाकिये वाले सोच हैं वो उसके दिमाग में उस टाइम पे चलते रहते हैं, इसलिए वो चाइल्ड को उस जगह पे बैठना पसंद है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस और सारे आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वोकैबुलरी सेक्शन से, जिसमें है गिवन अ 4 सेट्स ऑफ वर्ड। आपको 4 सेट्स ऑफ वर्ड दे दिया गया है। इस सेट मेक्स अ कंगारू वर्ड, और सारे क्या रहते हैं, कंगारू वर्ड बनाते हैं। द मीनिंग ऑफ द कंगारू वर्ड इज गिवन इन इटैलिक्स। ठीक है, उसके मीनिंग जो हैं वो इटैलिक्स पे आपको दिए गए हैं। गैस द कंगारू वर्ड, आपको वो कंगारू वर्ड आपको पता करना है। सेलेक्ट ऑल द लेटर्स दैट ऑकर इन द सेट्स, अ लेटर माइट बी रिपीटेड इफ नीडेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, लेटर्स को सेलेक्ट करना है, जो अगर चाहिए तो आप वो लेटर्स को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। समझ नहीं आ रहा होगा, चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले एग्जांपल देखिए, पॉट हो गया, अप हो गया, स्टॉप हो गया, पॉट, टू, टॉप और पॉप। ये ऐसे आपको क्या दे दिया है, वर्ड दे दिया गया है। अब उसको हमको क्या करना है, इसका मतलब होता है टू हेल्प। आपको दे दिया गया है टू हेल्प, है ना, मदद करना। तो यहाँ पर लेटर्स देखिए, सबसे पहले क्या है, इसमें पी है तो पी लिख दिए, ओ है ओ, आर है आर, टी है टी, यू है, ठीक है, फिर एस। अब पी, फिर से पी है तो पी लिख सकते हैं, एस है एस, फिर ओ टी, आपको ऑलरेडी ओ टी यहाँ पर मेंशन है ना, पी और यू सारी चीज़ें आपके मेंशन हो गए। तो जो लेटर्स हैं वो हमने लिख दिए। अब उसमें दिया हुआ है टू हेल्प, है ना, मतलब कि वो आपको क्या करना रहता है, मदद करना रहता है। तो उसका क्या हो जाएगा, अगर ये पूरे चीज़ों को आप जम्बल्ड वर्ड को अगर कंगारू वर्ड में, है ना, सही अगर क्या बोलते हैं सीक्वेंस वाइज जमाओगे तो क्या हो जाएगा, सपोर्ट। सपोर्ट मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना, है ना। तो आप देख सकते हैं कि कैसे क्या बोलते हैं, वहाँ पर आपको वर्ड दिए गए हैं, उससे हमने लेटर चूज़ किए। लेटर चूज़ करने के बाद हमने क्या किए, कंगारू वर्ड को चूज़ कर लिया। ओके, जैसे यहाँ पर क्या है, नी, टीन के, ईट, टी, सीन, डाइन, है ना। तो यहाँ पर इन प्लेस ऑफ मतलब कि उसके जगह में, उसके जगह में को क्या बोलते हैं। तो लेटर्स हम क्या देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एन ई ए टी लिख दीजिए, है ना। तो टी हो गया, आई है तो आई लिख दीजिए, ई लिखा गया है, ए लिखा गया है, टी लिखा गया है, टी ई ए लिखा गया है, एस ने लिखा है, एस लिख दीजिए, आई है ऑलरेडी, एन है ऑलरेडी, डी, डी लिख दीजिए, आई है, एन है, ई है, ठीक है। ये सारे वर्ड आपको मिल गए। अब इन प्लेस ऑफ, है ना, उसके जगह में, तो इन प्लेस ऑफ को और क्या बोल सकते हैं हम, इंस्टेड। उसके जगह में हम डायरेक्ट एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेड, उसके जगह में। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टेड। फिर आता है सेकंड, इसमें क्या लिखेंगे, अ चाइल्ड्स प्ले रूम, जहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नर्स, तो इसको पूरा लिख दीजिए, एन यू आर एस ई, ठीक है। एस ऑलरेडी मेंशन है, यू ऑलरेडी मेंशन है और आपका एन भी ऑलरेडी मेंशन है। वाई नहीं है, वाई लिख दीजिए, ई मेंशन है, एस मेंशन है, फिर यू एस ई भी है, यू आर यू एन भी है, सारी चीज़ें मेंशन है। तो यहाँ पर क्या वर्ड लेटर मिल रहे हैं हमको, एन यू आर एस ई वाई, ठीक है। तो अ चाइल्ड प्ले रूम, जहाँ पर बच्चा खेलता है। तो पोएम में हमने क्या पढ़ा था, नर्सरी, तो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर नर्सरी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक आर वर्ड है, लेकिन इसमें बोला है कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप वो वर्ड, वो लेटर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है आपका, नर्सरी।
NURSERY। आई होप कि आपको ये धीरे धीरे समझ में आते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए और इससे डील करते हैं। फिर आपका आता है क्या, स्टार्स। ठीक है, ईट, एयर, सेट, सीट एंड रेड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए, अ फाइट ऑफ स्टेप फॉर प्रेसिंग वन लेवल टू अनदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका एक से दूसरे जगह जाने का उसमें। तो यहाँ पर क्या आपका स्टार्स, तो उधर लिख देंगे STAR। इट है IT ऑलरेडी है, A ऑलरेडी है, I ऑलरेडी है, R ऑलरेडी है, SAT भी है, SIT भी है, RAT भी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं। तो लेटर्स हमको मिल गया क्या क्या, STARI। ठीक है, तो अब क्या है, एक लेवल से दूसरे लेवल जाने के लिए तो वो क्या होता है, स्टेयर। क्या बन जाएगा आपका, स्टेयर। स्टेयर मतलब क्या होता है, सीढ़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेयर, STAIR। देन फिर आता है आउट, आउट, लॉट, थो, गो। तो हम क्या लिख देंगे, OUT हो गया, यहाँ पर OUG ऐड कर देंगे, एच कर देंगे। फिर बाकी अगर आप देखेंगे तो सारे जो लेटर हैं वो रिपीट हुए हैं। ठीक, और इसका मतलब होता है आइडिया। आइडिया यानी क्या हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो कंगारू वर्ड है इसका, थॉट यानी होता है सोच, आइडिया यानी भी होती है आपकी सोच। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, सम वर्ड्स एंड पिक्चर्स आर गिवन बिलो, लुक एट द पिक्चर एंड गिव द राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, वर्ड दे दिया हो, पिक्चर दे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, राइमिंग, जैसे अक्कड़ बक्कड़ होता है ना, सोना चांदी होता है, वैसे ही आपको क्या करना है, राइमिंग वर्ड। तो यहाँ पर आपका दे दिया है डाउन, डाउन के साथ पिक्चर दे दिया हुआ, तो आप क्या लिख सकते हैं, क्राउन, है ना, डाउन क्राउन। और ये क्या है आपका, ब्राउन कलर का है तो ब्राउन। ओके, तो डाउन क्राउन ब्राउन। फिर आता है स्टेयर, सीढ़ी। ये क्या है, भालू, तो क्या हो जाएगा, बेयर, स्टेयर, बेयर, चेयर। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, स्टेयर, बेयर, चेयर। फिर आता है आपका हेड, फिर ये है आपका पेस्ट, क्या है, बिखरा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड। तो क्या हो जाएगा आपका हेड, स्प्रेड, ब्रेड। तो ये क्या हो जा रहा है आपका, राइमिंग वर्ड हो जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।